अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना। और इसका केमिकल नेम होता है Na को बोलते हैं सोडियम, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, 10 को बोलते हैं डेका और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। यानी इसका नाम हुआ सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं आइए उसको समझते हैं। देखिए, बेकिंग सोडा को हीट किए तो ये आया आपका सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमको प्रोडक्ट के रूप में मिला, है ना। अब इसी सोडियम कार्बोनेट को बोला जाता है सोडा एस। ठीक है, फॉर्मूला को गौर कीजिए तो आपको ये चीज़ मिल गया है। अब बाकी हमको ये चीज़ लाने का है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सोडा एस को यानी सोडियम कार्बोनेट को, है ना, इस वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन और हमको मिल जाएगा क्या, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, अब इसका यूजेज देखते हैं। सबसे पहला यूजेज है क्लीनिंग क्लोथेज, यानी कपड़ा को साफ करने में हम लोग वॉशिंग सोडा का ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट में आते हैं रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बनाने में भी हम लोग वॉशिंग सोडा का ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ये हार्ड वाटर क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यदि वाटर में आपका, है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, है ना, कार्बोनेट पाया जाता है या बाइकार्बोनेट पाया जाता है या उसका सल्फेट पाया जाता है तो उसको बोला जाता है हार्ड वाटर। ठीक है, तो यदि इसमें वॉशिंग सोडा मिला देते हैं तो वो वाटर आपका हार्ड से क्या बन जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा। क्या डालने से, वॉशिंग सोडा डालने से। यानी वॉशिंग सोडा क्या करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो आइए शुरू करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। इसका केमिकल नेम है, Ca को पढ़ते हैं कैल्शियम, SO4 को पढ़ते हैं सल्फेट, हाफ को पढ़ते हैं हेमी और H2O को पढ़ते हैं हाइड्रेट। यानी इसका नाम हुआ कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं तो देखिए, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते हैं जिप्सम से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। तो जिप्सम में क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, कितना, 373 केल्विन पर इसको हीट करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। और क्या क्या निकलेगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, इन दोनों का आपको सॉल्व करेंगे इस तरह 1/2 + 3/2, है ना। तो आपका आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, आपका 2 आ जाएगा। यहाँ आपका 2 है तो इधर भी आपका इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसका यूजेज के बारे में समझते हैं, है ना। तो इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है, तो खिलौना बनाने में, मूर्ति बनाने में या सरफेस को चिकना बनाने में, है ना, या डेकोरेशन में भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल और एक जगह होता है ना, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर जोड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो वही चीज़ लिखा गया है, सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन, है ना, मतलब टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस यदि वाटर के कांटेक्ट में आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यदि वाटर के कांटेक्ट में आएगा, है ना, तो ये क्या करेगा, ये वाटर के साथ जुड़ के ये बना देगा जिप्सम। क्या बना देगा, जिप्सम। और जिप्सम क्या होता है, हार्ड है होता है, क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में कभी भी वाटर मिलना नहीं चाहिए। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो बना देगा जिप्सम, और जिप्सम क्या होता है, वो हार्ड होता है। ठीक है, सीमेंट के मैन्युफैक्चर में भी हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जिप्सम क्या करता है, उस सीमेंट को हार्ड बना देता है। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें और एक चीज ध्यान देना है
कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिप्सम जो है ना वो पेरिस में सबसे ज़्यादा मिलता है ना। और आपको पता होगा कि जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं। तो बताइए कि जिप्सम सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो आपका पेरिस में, है ना। इसीलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए स्टूडेंट, हम लोग कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में, है ना, यहाँ पर हाफ क्यों लिखा जाता है, ठीक है, वो चीज़ को समझते हैं। देखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हाफ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसमें, है ना, कैल्शियम सल्फेट का जो 2 फॉर्मूला यूनिट है, कैल्शियम सल्फेट का जो 2 फॉर्मूला यूनिट है वो वाटर के 1 मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा, है ना। यानी कैल्शियम सल्फेट में जो 2 फॉर्मूला यूनिट है वो वाटर के 1 मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा, है ना। और उसके बाद शेयर करने के बाद उसका ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पर हाफ हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम सल्फेट में हाफ क्यों लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी गया है 2 फॉर्मूला यूनिट, मतलब 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब समझते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, सॉल्ट में जो वाटर प्रेजेंट रहता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन। जैसे देखिए, इस कॉपर सल्फेट में वाटर है ना, यानी इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन है ना। क्या है इसमें, क्रिस्टलाइजेशन है। उस सोडियम कार्बोनेट में भी वाटर पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट में भी देखिए वाटर पाया जाता है ना। तो ये सब क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है। यानी सॉल्ट में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और जैसे ये सबको हिट करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर वहां से निकल जाएगा, है ना। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, कॉपर सल्फेट 5H2O, है ना, उसको जैसे हिट किए, देखिए पानी वहां से निकल गया, ठीक है। और उसका कलर भी बदल गया। पहले पानी था तो वो किस कलर का था, ब्लू कलर का, और जैसे उसको हिट किए तो ये किस में चेंज हो गया, व्हाइट में, है ना। तो जिस सॉल्ट में वाटर पाया जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, और वाटर जब निकल जाएगा तो हो जाएगा एनहाइड्रस। क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस, ठीक है। अब समझते हैं कि ये कोई भी सॉल्ट में वाटर क्यों मिला जाता है, माने वाटर इसमें क्यों पाया जाता है। तो देखिए, अब इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट में जो 2 आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, तो इन 2 आयनों के बीच में इतना अट्रैक्शन नहीं होता कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ सके, इसलिए इसमें वाटर मिला जाता है। वाटर मिलाने से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड होल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड में वाटर क्यों मिला जाता है, ठीक है। देखिए, इसका और एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। जैसे सुनिए, वाटर का जो, ये वाटर बोल रहे हैं, पाउडर देखे होंगे, तो पाउडर का जो देखिएगा पार्टिकल क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और डिटर्जेंट का देखिएगा पार्टिकल, पाउडर के पार्टिकल के साइज से थोड़ा बड़ा होता है ना। यानी पाउडर का पार्टिकल छोटा होता है और डिटर्जेंट का पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिटर्जेंट के पाउडर में पानी मिला जाता है, जिसके चलते उसका साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सब के बारे में।